ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5वां अध्याय कृष्ण कॉन्शियसनेस, कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इसके श्लोक संख्या 25 पे कल चर्चा कर रहे थे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। So those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. So, इस श्लोक में इस श्लोक के ऊपर आज चर्चा करना है। कल हम लोग इस श्लोक पे चर्चा किए थे। यो अंतः सुखो अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छते। One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. और इसके पहले शक्नोति है वो यह शोधुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। सो इन श्लोकों में भगवान बड़ा स्पर्श वर्णन कर रहे हैं पिछले लगभग 8-10 श्लोकों से कि बुद्धिमान, वन हु इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान है, वो बाह्य स्पर्श से स्वशक्त आत्मा, जो बाहरी सुख होते हैं, भौतिक सुख होते हैं, उनको त्याग देता है। न तेषु रमते बुधा। और और वेगों को, जो इंद्रियों के और मन के वेग आते हैं, ये वेग जो आते हैं, इंद्रियों के और मन के वेग आते हैं, भौतिक आकर्षण के कारण आते हैं। भौतिक शरीर जब तक धारण कोई व्यक्ति करता है तो ये कुछ ना कुछ भौतिक आकर्षण होता है। लेकिन बुद्धिमान जो होते हैं, यानी बुद्धिमान मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर, ही इज एबल टू कट दोज अट्रैक्शंस, दोज अटैचमेंट्स which are generated because of material attraction। तो भौतिक आकर्षण के कारण जो आसक्ति विकसित होती है उसको काट पाते हैं कौन? बुद्धिमान व्यक्ति, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को एक तलवार से कंपेयर किया गया है। विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज वन मस्ट कट डाउन अटैचमेंट्स। आसक्ति को कट कर देना चाहिए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति शक्नोति है वो यह शोध, वो सहन कर पाते हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर को जब तक ये शरीर धारण करते रहते हैं, before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated। वो अच्छे तरीके से स्थित है। and he is happy in this world। भौतिक जगत में वही सुखी भी है और वही अच्छे से अवस्थित भी है, जो अपनी बुद्धि का, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की तलवार का इस्तेमाल करके आसक्ति को काट सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, कल हम लोग श्लोक पे चर्चा किए थे कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, अंतः सुख अंतर आरामस, ही कैन एक्चुअली एंजॉय हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। और ये अंतः सुख का क्या अर्थ है, ये हम लोग चर्चा किए थे विस्तार से। अंतः सुख मतलब कि आत्मा के स्तर का सुख, आत्मा है, और आत्मा का सुख का अर्थ होता है आध्यात्मिक स्तर पे जब कोई काम करता है,
वन हु एक्ट्स ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म या आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करने का अर्थ क्या है कि अपनी वास्तविक पहचान नित्य कृष्णदास ममई वाम शुचि बोलो के भगवान के अंश के रूप में, कृष्ण के दास के रूप में हमेशा अपने आप को पहचान करते हुए जो कार्य करता है उसको बोलते हैं ही इज एक्टिंग ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और इस प्रकार के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक स्तर पे जब कोई कार्य करता है, भौतिक आसक्ति को ज्ञान की तलवार से काट देता है, तो वो अंतःकरण के सुख को अनुभव करने लग जाता है। ही कैन एक्सपीरियंस, ही कैन एंजॉय और ही कैन रिलिश। वो अंतःकरण के सुख को आस्वादन कर सकता है। यह सरल भाषा में बोले हमारे लिए स्पेशली जो गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हैं और जो है हरिनाम और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरल भाषा में बोलें कि ऐसा जो भक्त होता है जो ज्ञान बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की तलवार से बाहरी समस्त प्रकार के बाहरी आकर्षण आसक्तियों को काट देता है, अ, और आध्यात्मिक स्तर पर रह करके यानी हमेशा कॉन्स्टेंटली अपनी पहचान कृष्ण के दास के रूप में करते हुए स्थित होता है, सेवा में लगता है। सो ही कैन एक्चुअली रिलीज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ही कैन टेस्ट द होली नेम, रिलीज कर सकता है एंड इस एक्सटेटिकली ही कैन चैंट, और वो निरंतर फिर भगवान के नाम का जप कर सकता है। तो ये टेस्ट भी है एक कि कितनी मात्रा में हम भौतिक आसक्ति को काट पा रहे हैं और इस स्तर पे कार्य कर पा रहे हैं। सुसा योगी, ऐसे व्यक्ति को योगी बोलते हैं, यानी भगवान से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म निर्वाणम, ही अटेन्स द लिबरेशन ऑफ सुप्रीम। ब्रह्म भूत अधिगच्छति, ही बिकम सेल्फ रियलाइज्ड और ब्रह्म भूत प्लेटफॉर्म को प्राप्त करता है। वो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वहां से जो है पराम भक्ति या प्योर डिवोशनल सर्विस वो प्रारंभ होती है। शुद्ध भक्ति वहां से वास्तव में लभनते, यानी वहां से प्रारंभ होती है, उस स्टेज से। सो ये टेस्ट किया जा सकता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कुछ शिष्य एक बार उनसे प्रश्न पूछे कि हम लोग इतना नाम जप करते हैं, हम तो खैर कुछ भी नाम जप नहीं करते, हम तो 16 माला करके सा रख देते हैं। हाँ, ज्यादातर भक्त लोग। शिला प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा थी कि वो बोले कि पहले तो बोले 64 राउंड्स। हाँ, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज का जो स्टैंडर्ड था उसको इंट्रोड्यूस किए वेस्टर्न कंट्रीज में 64 राउंड्स करने के लिए। लेकिन सब वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, कोई हैबिचुएटेड नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था। हाँ, तो वो लोग तो साफ हाथ खड़ा कर दिए, बोले हमसे नहीं हो पाएगा 64 राउंड्स। प्रैक्टिकली आवर होल डे एंड नाइट गोज इन चैंटिंग 64 राउंड्स। 64 राउंड जप करना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत कठिन कार्य नहीं है, और ना ही बहुत बड़ी बात है। इट कैन बी डन। ये बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स लिटिल प्रैक्टिस, लिटिल सीरियसनेस। शुरुआत में थोड़ा सा जो ऑस्टेरिटी लग सकता है, संघर्ष होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अभ्यास अगर है किसी भक्त का और थोड़ा सीरियस है, सिंसियर है, तो आसानी से कर सकता है 64 आवर्स। इतना कठिन कई गृहस्थ भक्त हैं, वो लोग करते हैं, डेली 64 आवर्स करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं। वृंदावन मायापुर जैसे धाम में तो ऐसे अनेकों भक्त हैं जो 64 आवर्स ऐसे ही कर देते हैं, मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेते हैं 64 आवर्स। कई भक्त हैं ऐसे 2 बजे उठ जाते हैं और स्नान वगैरह करके अपना पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होते होते 10-11 बजे तक उनका पूरा 64 राउंड चैंटिंग भी करते हैं, मंगलारती भी अटेंड करते हैं, भागवतम क्लास भी अटेंड करते हैं, गुरु पूजा भी, ये सब कंप्लीट करते हुए 64 राउंड्स भी कर लेते हैं। और फिर अपना जो है जो भी थोड़ा बहुत सेवा है या भौतिक कुछ कर्तव्य है वो करके फिर वापस सवर जप करें। तो इस तरह से कुछ लोग 80 माला 100 माला 108 माला ऐसे भी कर लेते हैं, और ये पहले के समय में। लेकिन जब प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस किए तो वेस्टर्न डिसाइपल्स वो लोग नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी फिर बोले कि ठीक है, ओके, चैंट एटलीस्ट 32 राउंड्स, वो भी नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली प्रभुपाद जी बोले 16 राउंड, नो लेस देन दिस।
16 माला और इससे कम नहीं। तो ये 16 माला जो का कोटा है, ये बिगिनिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए, शुरुआत में। हाँ, जस्ट आफ्टर इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत हुई है, एडमिशन लिया है अभी भक्ति के स्कूल में, तो उसके लिए 16 माला कम से कम निर्धारित किया गया है। बट इट इज एक्सपेक्टेड, ये आशा की जाती है कि भक्त को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए अपना माला, अगर वो मतलब गंभीर है और सीरियस है भगवान की भक्ति में तीव्रता से प्रगति करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस किए। सो मैं क्या बता रहा था, हाँ, शिला भक्ति जी महाराज जी के कुछ शिष्य ये प्रश्न पूछे कि हम लोग इतना नाम जप करते हैं, 1 लाख नाम जप करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी भगवान के नाम के प्रति रुचि क्यों नहीं विकसित हो पाती है, भगवान के प्रति आसक्ति क्यों नहीं, हम भक्ति में प्रकृति को महसूस नहीं कर पाते हैं, तीव्रता से भाव, भगवान के प्रति प्रेम और भाव उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, तो शिला भक्ति ठाकुर ये एग्जाम्पल फिर देते हैं। या एक बार एक विवाह हो रहा था, तो सब घर वाले सगे संबंधी लोग जा रहे थे। तो शाम को गए, और गंगा नदी का प्रवाह है, तो गंगा नदी में जो है चले जाएंगे एक गांव से दूसरे गांव। तो नाव में बैठ गए सब लोग, नाविक को बोले कि हमको जाना है यहाँ पे। तो नाविक बोला ठीक है, ये इतने 100 किलोमीटर है, इतना समय लगेगा, आप आप बैठ जाओ नाव में, सो जाओ, सुबह आपको मैं पहुंचा दूंगा। तो सबके सब जितने भी थे 20 25 30 लोग नाव में बैठ गए। और नाविक जो है पूरा रात नाव चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, तो सारे लोग देखे, अरे हम वहीं के वहीं हैं, और सब उस नाव वाले के ऊपर गुस्सा करने लग गए कि तुम हमको धोखा दिए, तो नाव चलाने के बहाने तुम भी नींद मार लिए, सो गए तुम लोग, तुम भी, हम देखो हम वहीं के वहीं रह गए। तो नाविक बोला नहीं नहीं, देखो मैं कितना थक गया हूँ, मेरी आंखें देखो लाल हो गई, पूरा रात में नाव चलाया हूँ, सोया नहीं, एक झपकी भी नहीं लिया हूँ मैं, मेरा पैसा दो, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, पसीने पसीने थक गया हूँ मैं। तो बोले तो फिर हम वहीं के वहीं क्यों रह गए, हम आगे क्यों नहीं बढ़े। तो फिर उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था, हाँ, तो वो देखा कि लंगर तो हटाया ही नहीं था। नाव को नदी के किनारे बांध के रखा जाता है रस्सी से, तो वो हटाना भूल गया था, और पूरी रात जो है नाव चला रहा था। तो नदी का वेव से ऐसा लग रहा था कि हाँ नाव चल रही है, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही थी, पूरा अंधेरा था, अंधकार था, कुछ पता नहीं चला। तो शिला भक्तिदास जी ठाकुर बोलते उसी प्रकार से हमारी भी भक्ति रूपी जो नाव है, वो ये जो आसक्ति रूपी जो लंगर है भौतिक संसार से, अहमता और ममता, अहम ममेती, इस ये आसक्ति के लंगर में जब भक्ति रूपी नाव फंसी रहती है, तो ऊपर से ऐसा लगता है कि चल रही है, बहुत अच्छी नाव चल रही है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गए, अरे इतना माला जप किया, ये सब किया, फिर भी वही वहीं के वहीं ऐसा लगता है तो मुझे। तो इस प्रकार से ये आसक्ति, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हैज टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट टू ओवरकम मटेरियल अटैचमेंट्स, तब वास्तविक प्रकृति को रियलाइज कर सकता है कोई भक्त। द डे वन कैन गिव अप अटैचमेंट, और अटैचमेंट एकाएक नहीं जाता है, बट एटलीस्ट वन शुड डेवलप द डिजायर टू बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट, कम से कम ये भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का इच्छा तो हृदय में आ जाना चाहिए। ऐसे भक्त भी तीव्रता से आगे प्रगति कर सकते हैं। और वो जो भक्त होते हैं कुछ ही प्रयास करने में वास्तव में अंतः सुख को आस्वादन कर सकते हैं। अंतः सुख मतलब आत्मा के स्तर का सुख, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जो टेस्ट है, टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, रुचि विकसित कर सकते हैं। और ऐसे लोग ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। External engagements, one has to retire from external engagements meant for deriving superficial happiness। जब इस प्रकार से कोई होता है भक्त, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत अधिगच्छति, तो फाइनली फिर क्या कार्य करता है वो, ये 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा, सबसे पहला कार्य क्या होता है, ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाणम का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि निराकार मुक्ति, बट एक्चुअली निर्वाणम का मतलब निराकार मुक्ति नहीं होता है। हाँ, ब्रह्म निर्वाणम मतलब लिबरेशन इन द सुप्रीम,
यानी भगवत प्राप्ति हो जाती है, आध्यात्मिक ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसको ब्रह्म निर्वाणम बोलते हैं। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि अस्तित्व खत्म हो गया। अगर अस्तित्व किसी का, जीवात्मा का अस्तित्व खत्म हो गया तो मुक्ति कैसे हुई? वो तो बंधन हो गया ना, वो तो खत्म हो गया, वो तो नुकसान हुआ ना। इट्स लाइक किलिंग। किसी को मारना क्या मुक्ति है? जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, कैद है। हाँ, तो अभी कैदी को मुक्त करने का मतलब क्या है? कि जेल से छुटकारा दिला करके उसके घर में प्रवेश दिलाना, उसका जो नॉर्मल लाइफ है उसमें इनकी कार्यशील हो सके, उसको मुक्ति बोलेंगे ना, जेल से। अभी कोई बोले कि चलो भाई आप कैदी हो, आपको हम मुक्त कर देते हैं। कैसे मुक्त करोगे भाई? आ जाओ, बड़ा सिंपल है, मेरे पास एक चाकू है, आपका गर्दन काट देते हैं, मुक्त हो जाओगे। तुरंत आपको जेल से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो ये मुक्ति होगी क्या? कौन कौन सा कैदी इसके लिए तैयार होगा? बोलोगे तुम भाई मुक्त कर रहे हो मेरे को कि मार रहे हो और फंसा रहे हो, है ना। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, हाँ, तो डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई ले लो और आप मुक्त हो जाओगे। हॉस्पिटल से मुक्त हो जाओगे। तो पेशेंट बोलता है अच्छा अच्छा दे दो, कौन सी दवाई? बोले ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको खाने मात्र से आप मुक्त हो जाओगे। कौन से? ये पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लो, आप मुक्त हो जाओगे। तो कि डॉक्टर साहब इसमें ऐसा क्या है जो मैं मुक्त हो जाऊंगा? बोले इसको खाते ही आप जो है ये शरीर को त्याग दोगे। सारे दुख से मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो ये बोलने में जो है हंसी आ रही है, इसको मुक्ति बोलेगा कोई? हाँ, कि कोई पेशेंट को डॉक्टर ऐसा दवाई जहर दे खाने के लिए और बोले आप इसको खा लो और आप मुक्त हो जाओगे हॉस्पिटल से, तो सही बात है, मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन मुक्त होके कहाँ जाएगा? है ना, शमशान घाट में डायरेक्ट जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से ये ब्रह्म निर्वाण, हाँ, मुक्त हो जाना, कि आ जाओ, हम ये आपको प्रोसेस बताते हैं, इससे ये करने से आप मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने के बाद क्या होगा? बस आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जाके आप ब्रह्म में विलीन हो जाओगे। हाँ, तो ये कैसी मुक्ति है? इसीलिए इस प्रकार की मुक्ति जो है, कैवल्यम नरकायते। वैष्णव, वैष्णव मतलब जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है, सेन है जो, सेन मतलब धीर व्यक्ति है, समझदार है, वो बोलते हैं अरे ये क्या बकवास है। हाँ, नरक के समान लगती है उनको, तो ये आप हमको मुक्त कर रहे हो या नरक में भेज रहे हो? हाँ, इसलिए जो कैवल्यम यानी मोक्ष है, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, ये नरक के तुल्य है। उसी सेम उसी प्रकार से जैसे कोई थोड़ा भी समझदार पेशेंट होगा, पागल नहीं होना चाहिए बस, अगर कोई समझदार पेशेंट होगा तो उसको ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि आप मेरे को तकलीफ से मुक्त करने के लिए ये जहर दे रहे हो, मेरे मृत्यु, मुझे मार रहे हो, ये मुक्ति है। हाँ, कोई नहीं मरना चाहता है। एक 95-100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी होगा जिसके पूरे शरीर में पाइप लगा होगा, हाँ, उसको इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी अगर कोई जाके बोलेगा ना कि भाई आप देखो इतना कष्ट में हो, चलो हम आपको अब मुक्त कर देते हैं। बेटा हाँ, कैसे मुक्त करोगे? बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक जहर की गोली खिला देंगे, मीठी गोली रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से जो है आराम से मुक्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कभी स्वीकार करेगा? वो भी नहीं स्वीकार करेगा। हाँ, तो सोचिए, जो केवल और केवल जो पागल होगा, जिसका सेंस ठिकाने में नहीं होगा, वही इस बात को स्वीकार करेगा, हाँ भाई ठीक है, हाँ मार दो। तो इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म निर्वाणम का जो मिसकंसेप्शन है, मायावाद, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अब भगवान इस प्रकार का मिसकंसेप्शन वाली बात तो नहीं करेंगे हम। भगवान ऐसे डॉक्टर नहीं है जो हमको मुक्त करने के लिए बोलेंगे कि चलो भाई आप लोग को भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्या करेंगे? बस आपका अस्तित्व खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसीलिए ब्लभंते ब्रह्म निर्वाणम। और दूसरी बात, ये ब्रह्म निर्वाणम का मतलब जो पिछले श्लोक में भी आया है, ये सब सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, प्राप्त करता है। तो दूसरी बात, लभंते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने के पश्चात क्या कार्य करता है, इसका वर्णन कर रहे हैं ना भगवान। तो जब ये वर्णन कर रहे हैं तो ब्रह्म निर्वाणम का मतलब ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म में जाके विलीन हो गया, मर्ज हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया? क्योंकि कार्य कर रहा है ना। जैसे हॉस्पिटल से मुक्त होने के बाद कोई बोले कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल से मुक्त कर दिया गया है, अब वो जो है अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो इसका मतलब तो अंडरस्टूड है ना कि वो सही सलामत मुक्त हुआ है, उसका मृत्यु नहीं हुआ है ना। क्योंकि अगर मृत्यु होगा किसी से इस प्रकार से, अगर कोई मुक्त होगा कि उसका मृत्यु हो गया, तो फिर ऑफिस में कैसे काम करेगा? सिंपल सी बात है ना। तो इसी प्रकार से बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। इसलिए मायावाद विचारधारा हर जगह जो है डिफीट हो जाता है, हर जगह हर श्लोक में खंडन हो रहा है।
ये एक पूरी तरह से गलत विचारधारा है। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण, निर्वाण मतलब ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना, अस्तित्व नष्ट हो जाना। ये आत्मा का परमात्मा में जाके विलीन हो जाना, अस्तित्व नष्ट हो जाना, ये जो है सुसाइड है, स्पिरिचुअल सुसाइड है, आध्यात्मिक आत्महत्या है, आध्यात्मिक रूप से मृत्यु है। हाँ, शरीर की मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है ये मृत्यु। तो ये तो कभी, ये तो इस श्लोक में इसका अर्थ नहीं सही बैठ रहा है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा, सारे कल्मषों से मुक्त होकर के जो ऋषि, जो इस प्रकार के योगी होते हैं, ब्रह्म निर्वाणम को प्राप्त करते हैं। उसके बाद छिन्न द्वैधा यतात्मान, हर प्रकार के जो डुअलिटी है उसको काट करके सर्वभूत हिते रतः, सभी जीवात्माओं के कल्याण में लग जाते हैं। हाँ, सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता का दो अर्थ लिया जा सकता है। एक तो सर्वभूत हिते मतलब सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और सारे जीवात्माओं को अगर एक साथ कर दिया जाएगा तो भगवान नारायण है। नारायण का मतलब ही होता है कि जो नर प्लस आयन, जो सभी जीवात्माओं के आश्रय हैं, द एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, उनको बोलते हैं नारायण। तो सर्वभूत हिते यानी भगवान नारायण की सेवा में लग जाता है। रतः, रतः मतलब इज इंगेज्ड पूरी तरीके से। तो इसलिए ये स्पष्ट पता चलता है कि ये जो यहाँ पे ब्रह्म निर्वाणम की बात की जा रही है, तो ये वो निर्विशेष निराकार जो है उस वाली मुक्ति की बात नहीं हो रही है जो मायावादी लोग सोचते हैं। खैर ये तो यहाँ पे ब्रह्म निर्वाणम शब्द आ गया तो इसके ऊपर थोड़ा व्याख्या की है, क्योंकि ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो बोलते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जब पूरी तरह से कोई भव बंधन से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक स्तर में पहुंचता है, तो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मतलब जाके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें कुछ लोग करते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कि ऐसा ये मिसकंसेप्शन है, गलत व्याख्या है। एनीवे तो यहाँ पे दोज वर बियॉन्ड द ड्युअलिटीज दैट अराइज फ्रॉम डाउट्स, तो छिन्न द्वैधा यतात्मान, इंगेज इन सेल्फ रियलाइजेशन। यतात्मान, जो इस प्रकार से आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कार्यरत रहते हैं, जो पिछले श्लोक में बताया गया है, अंतः सुख अंतरारामस, और हर प्रकार के वेगों को सहन करते हैं, और समस्पर्श जब होगा इसमें रमण नहीं करते हैं, आत्मा के स्तर पे ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो यतात्माना है, यतात्माना शब्द सूचित करता है। तो यथात्माना वो दोज वर एंगेज इन सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जो अपने आप को लगा देते हैं, तो वो छिन्न द्वैधा, वो हर प्रकार के द्वैधा, डुअलिटी, द्वंद्व को काट पाते हैं। और क्षीण कल्मषः, जो जितने भी कल्मश हैं हृदय में, अनर्थ हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। और फिर फाइनल रिजल्ट क्या होता है, जो परफेक्शनल स्टेज है यहाँ पे बताया जा रहा है, सर्वभूते हिते रतः, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, सभी जीवात्माओं के हित के लिए वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, यानी प्रचार करते हैं। सो दोज हु आर प्रीचर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दे आर सपोज टू बी situated in topmost platform of liberation, हाँ, मुक्ति की भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति, ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो कि पूरी तरह से कलमश से रहित हैं, द्वंद्व से परे हैं, और अपने आप को पूर्ण रूप से लोगों के कल्याण के लिए यानी कृष्ण से जोड़ने के लिए प्रचार कार्य में लगा देते हैं। Only a person who is fully in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare वर्क फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में स्पष्ट वर्णन कर दिए। इस श्लोक का अर्थ है कि ओनली अ पर्सन हु इज फुली कृष्ण कॉन्शियस, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, उसी को बोल सकते हैं। तो ये श्लोक में जो बात कही की जा रही है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम प्राप्त करने का अर्थ है कि वन हु इज फुली कृष्ण कॉन्शियस, और वही व्यक्ति ही वास्तव में पूरी तरीके से सभी जीवात्माओं के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, ऐसा बोल सकते हैं। When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor, supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first class welfare work without being liberated in the supreme.
A Krishna conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love. ये दिव्य प्रेम की स्थिति है जिसमें हम लोग सुबह भी आज चर्चा कर रहे थे कि यतन एवं यतंत यतंतम विजने दृढ़व्रता हो करके वन हु इज फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस ईशाम तंत्र गतम पापम, जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से पाप से रहित है जो, वो दृढ़ संकल्पित होकर के उसको कोई संशय नहीं रहता है कृष्ण की सुप्रीमेसी के ऊपर, और बिना किसी डाउट के वो अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है वो हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी सभी जीवात्माओं के सुप्रीम वेलफेयर के लिए कार्य कर सकता है, बिकॉज ही इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ डिवाइन लव। कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम के संबंध में वो जुड़ा जाता है। A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. सो वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो कि केवल भौतिक शरीर और मन के कल्याण के लिए अन्य लोगों के लिए कार्य करते हैं, वो वास्तव में वास्तविक रूप में कोई सेवा नहीं कर सकते, कोई कल्याण का कार्य नहीं कर सकते, किसी को कोई वास्तविक मदद कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कितना भी शरीर और मन के लिए कार्य किया जाए वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। और जो लोगों का जो वास्तविक इस संसार में दुख का कारण है वो है भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाना, और उसी को रिवाइव करने के लिए, उसी को जोड़ने के लिए, याद दिलाने के लिए जो महात्मा कार्य करते हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो वास्तव में परम पूरी तरह से मुक्त पुरुष होते हैं, भले ही वो इस भौतिक संसार में भौतिक शरीर के साथ क्यों न रहते हैं। सो दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्णा। वो जो आपने एक एग्जाम्पल दिया मुक्ति के लिए, कि डॉक्टर साइनाइड के लिए बोलता है कि तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, आप इस तरह सोचते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या भक्त को या जो नए बिगनर्स हैं उनको भी डेथ से अगर डर लगता है तो वो गलत है या सही है? मतलब ऐसा लगता है कि हरि नाम लेते हुए हरि का यस, निकल जाए ऐसे ही बिना पेन के, तो दैट इज गुड, बट किसी तरह का पेन डेथ हो। से डेथ से डरना चाहिए, लेकिन जो डर अभी हमको है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो वैष्णव है वो डेथ से इसलिए तो डरते हैं कि मेरा समय कितना बीता जा रहा है, बहुत मृत्यु नजदीक आ रही है, और अभी तक मैं पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन पाया हूँ। अभी तक मैं पूरी तरह से आसक्ति को त्याग नहीं पाया हूँ। तो इसलिए हमको डरना चाहिए कि हमारा समय बीत रहा है, हमारे पास समय कम है, और हम अभी भी भौतिक आसक्ति को कम करना तो छोड़िए, उसको और बढ़ाने वाले ही कार्य में लगे हुए हैं। तो इसलिए डरना चाहिए। हाँ, इसलिए नहीं डरना चाहिए कि अरे मेरा मृत्यु आ रहा है, मेरा समय बीत रहा है, मैं इतना सब कमाया हूँ, इसको भोगूंगा कब। लोग बाहर भी लोग इसीलिए डरते, बाहर के लोग भी डरते हैं। तो उनका जैसे 40 45 50 60 70 साल होता जाता है तो सोचते हैं कि इतना सब साम्राज्य एकत्रित किया है, इतने सारे सगे संबंधी हैं, अब मुझे सबको छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं इनके साथ सुखी पूर्वक नहीं रह पाऊंगा। तो इसलिए वो डरते हैं मृत्यु से। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस जो भक्त होता है वो इसलिए डरता है कि उसको लगता है कि देखो मैं कितना समय मेरा चल जाता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, और अभी तक मैं भौतिक आसक्ति को पूरी तरह से गिव अप नहीं कर पाया हूँ। कब मैं पूरी तरह से भौतिक आसक्ति त्याग करके पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस बन जाऊंगा? तो ये विचार को रखते हुए वो तीव्रता से फिर साधन करता है, भजन करता है कि मेरे पास समय कम है और बहुत बहुत बड़ा कार्य करना है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। हाँ, तो इस तरह से सोचना चाहिए। प्रभु, पेनफुल डेथ का डर होता है तो वो सही कोई है कि मतलब गलत? नहीं, वन शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। कृष्ण भक्त, स्पेशली भक्त के लिए वो कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए। पेनफुल, नो पेनफुल, पीसफुल, पेनफुल और फुल ऑफ हैप्पीनेस, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिमेम्बर कृष्ण। अगर कृष्ण को याद करते हुए बहुत एक्सट्रीम पेन को सहन करते हुए मृत्यु हो तो उसको हम स्वागत करेंगे। और अगर कृष्ण के का विस्मरण हो जाए
और बहुत सुखदायक मृत्यु है, तो ऐसी सुखदायक मृत्यु भी नहीं चाहिए।